डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, क्लास 7th साइंस हम पढ़ने जा रहे हैं आज। और जो हमारा टॉपिक है वो है वेस्ट प्रोडक्ट्स या एक्सक्रीशन भी हम इसे कह सकते हैं। पिछली बार हमने सर्कुलेशन पढ़ा है, तो आज जो नया टॉपिक है वो एक्सक्रीशन हम पढ़ने जा रहे हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स। प्यारे बच्चों, जब हम कभी एक बनाना खाते हैं और उसका जो छिलका होता है, पील जो होता है, उसे हम फेंकते हैं। वो पील असल में होता क्या है? वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। इसी तरह से अगर हम कभी एक मकान भी बनाएंगे तो कुछ मटेरियल ऐसा भी होता है जो हमारे काम का नहीं रहता है, जिसे हम फेंकते हैं या वहीं पे रह जाता है कभी। वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट ही कहलाता है। या हमारे घरों से जब हम सफाई करते हैं, वहाँ से जो गंदगी निकलती है वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट ही है। यानी जो भी लेफ्ट ओवर मटेरियल जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, उसे हम वेस्ट प्रोडक्ट ही कहते हैं। इसी तरह जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स भी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। जब वो कोई एक्टिविटी हम या वेरियस लाइफ प्रोसेस जो हमारे जिस्म के अंदर परफॉर्म होती है, मिसाल के तौर पर रेस्पायरेशन है, न्यूट्रिशन है, परफॉर्म करते हैं, इसके दौरान कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम रेस्पायरेशन हमारे जिस्म में होती है, रेस्पायरेशन के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। इसी तरह डाइजेशन या न्यूट्रिशन के दरमियान सॉलिड भी और लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। जो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस फॉर्म में, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे जिस्म के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा होते हैं, वो सभी टॉक्सिक होते हैं। तो गरज उनका जिस्म से बाहर निकलना ज़रूरी होता है। तो एक मैकेनिज़्म हमारे जिस्म के अंदर है, उस मैकेनिज़्म के ज़रिए से नेचुरली ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे जिस्म से बाहर निकलते हैं और इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से हमारे जिस्म के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट्स, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस फॉर्म में हो, इसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और इस एक्सक्रीशन में अब जो बॉडी के पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, वो एक सिस्टम सा बनाते हैं जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम या जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। अगर हम देखेंगे कुछ जो सिंगल सेलड ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हाइड्रा है, अमूबा है, वो एक प्रोसेस जिसे डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन के ज़रिए से वो वेस्ट प्रोडक्ट्स अपने जिस्म से रिमूव करते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर इस तरह का कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इसके लिए नहीं है कि जो इस एक्सक्रीशन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करे। लेकिन अगर हम देखेंगे एनिमल्स के अंदर, उनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड भी है और कॉम्प्लेक्स भी है मैकेनिज्म है एक्सक्रीशन के लिए। चलिए हम देखेंगे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमन्स का होता है, इंसानों के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, वो किन पार्ट से बना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स, यानी ह्यूमन्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है, वो किन पार्ट से बना है। उसमें जो पहला पार्ट है वो अपीयर ऑफ किडनीज, ने 2 किडनीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जो लेफ्ट और राइट साइड में होती हैं। यूरिटर्स होते हैं। नंबर 3 यूरिनरी ब्लाडर होता है।
नंबर 4 यूरेथ्रा। यानी 4 ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। 4 ऑर्गन से ये बना है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। अ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। चलो पहला हम देखते हैं जो किडनीज होते हैं। किडनीज जो है ये बीन शेप के होते हैं, यानी जैसे वो राजमा जो होता है जैसी उनकी शक्ल है बिल्कुल हूबहू इसी शक्ल की किडनीज भी होती हैं। और ये थोड़ा सा जो हमारा वेस्ट है, वेस्ट के थोड़ा सा ऊपर ये लेफ्ट और राइट साइड में दोनों लोकेटेड हैं। और हर किडनी के अंदर जो है एक कॉइल ट्यूब है, यानी जिस तरह हम कॉइल है जिसको राउंड करके हम कॉइल बनाते हैं, एक केबल जो तार दुकान पे होती है वैसे वो कॉइल की गई होती है। इसी तरह से हमारे जिस्म के अंदर भी कॉइल ट्यूब्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन हम कहते हैं। ये किडनीज के अंदर होते हैं और वो एक्ट करते हैं, वो एज ए फिल्टर जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स को वो फिल्टर करते हैं। किससे? ब्लड से। जो ब्लड किडनीज तक पहुंचता है उसमें से जो नेफ्रॉन्स है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करते हैं और जो उसमें से यूजफुल सब्सटेंसेस है वो फिर से एब्जॉर्ब होती है ब्लड में और वापस चली जाती है। वेस्ट प्रोडक्ट इस तरह जो पानी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी जो लिक्विड यूरिन है उसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट्स डिजॉल्व होते हैं। यूरिन अगर आप देखोगे उसमें 95% पानी होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद जो किडनीज की बात थी, किडनी से दो किडनीज जो हैं, इन दोनों किडनी से दो ट्यूब्स निकलते हैं जिन्हें हम यूरेटर्स कहते हैं और ये किडनी के साथ कनेक्ट होते हैं एक साइड से और दूसरे साइड से ये यूरिनरी ब्लैडर यानी जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है, जमा होता है, उसके साथ एक कनेक्ट रहते हैं। यानी एक साइड एक किडनी के साथ यूरेटर्स दो होते हैं और ये दो किडनीज के साथ कनेक्ट होते हैं और फिर ये दोनों यूरेटर्स जो हैं ये ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पर ये यूरिन को कलेक्ट किया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करके इसे फिर यूरिन जो है इसे पास करना होता है। इसके लिए हमारे जिस्म के अंदर एक ओपनिंग होती है, इसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। उसी के ज़रिए से ये हमारे जिस्म से पास आउट होता है। यानी यूरिन जो है किडनीज में पहले ब्लड को फिल्टर किया जाता है, उससे वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो नेफ्रॉन्स उससे रिमूव करते हैं। इस तरह जो वेस्ट प्रोडक्ट डिजॉल्व्ड वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड यूरिन जिसे हम कहते हैं उसमें 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। यूरेटर्स के ज़रिए से दोनों किडनी से जो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इसे कलेक्ट करके यूरेटर्स इसको कलेक्ट करते हैं और इसे फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करते हैं और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के ज़रिए से ये हमारे जिस्म से एक्सपेल होता है। इसके अलावा भी हमारे जिस्म के अंदर और भी ऑर्गन्स हैं जिससे एक्सक्रीशन प्रोसेस टेक प्लेस होती है, जैसे कि लंग्स हैं। लंग्स जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इस तरह स्किन हमारी जो है वो यूरिया जो है, साल्ट है या एक्सेस वाटर हमारे जिस्म से इन द फॉर्म ऑफ स्वेट निकलता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं। लिवर है जो एक्सेस शुगर जो हमारे जिस्म में जमा होता है उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं और वो भी हमारे जिस्म से बाहर निकलता है। लिवर में ही कभी जो है ये अच्छी तरह से ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है, यानी शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, जिससे फिर वो बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं शुगर बीमारी, वो भी होती है। तो इंशाल्लाह आज हम इतना ही इसके बारे में पढ़ेंगे और बाकी नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा होगा तो उसके बाद हम और इसमें डिस्कस करेंगे, यानी स्वेटिंग, डायलिसिस वगैरह, वो भी हम इसके बारे में डिस्कस
کریں گے۔ باقی وسلام۔